अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर नून लीग से अलहदगी कर ली है। जी हाँ, ये अलहदगी होने जा रही है और क्या अब हुकूमत की उल्टी गिनती जो कहा जा रहा था शुरू होने वाली है वो हो गई है। इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा क्या ये मामला सिर्फ आजाद कश्मीर में शिकस्त का है या जजेस की अपॉइंटमेंट भी इसमें आड़े आई है। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने देखी थी, कि सलमान अकरम राजा अपनी ही पार्टी पर भड़क पड़े हैं, बहुत भड़के हैं, खुल के उन्होंने बातें की हैं। मैंने वीडियो क्लिप में दिखाया था। अब उन्हें पार्टी के एक अहम शख्सियत ने सलमान अकरम राजा को कह दिया है कि पहले सियासत तो सीख लें। तो ये आपसी फड्डा बहुत बढ़ गया है। ये मामला क्या है ये भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो वीडियो शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें। और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो भी पेज को फॉलो कर लिया करें। रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का मैं बेहद मशकूर हूं। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अचानक सुहेल आफरीदी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं। जी हाँ, सहाफियों के, चैनल्स के, इसके पीछे क्या चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सहाफियों से सुहेल आफरीदी ने मुलाकात नहीं की, आपने एक्टिविस्ट जो पीटीआई के हैं, सहाफी तो उनमें एक दो ही था, बाकी एक्टिविस्ट से मुलाकात क्यों की है। सिर्फ ये नहीं है बल्कि दो बड़े टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और वो मैंने कहा था कि आज चल सकता है इंटरव्यू या हो सकता है कल चले। तो आज ये स्क्रीनशॉट देख लें जी। जियो न्यूज पे 8 बजे सुहेल आफरीदी का इंटरव्यू नीचे टिकर में चल रहा है, दिखाया जाएगा। और 8 बजे कौन प्रोग्राम करता है? मीर साहब, हामिद मीर साहब ने उनका इंटरव्यू किया। तो इतने मीडिया के चहीते क्यों हो गए हैं जब से उन्होंने 27 सितंबर की डेट दी है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, दो बातें हो सकती है ना, या तो सुहेल आफरीदी ने कहा होगा कि अब मेरा मूड है, मुझे इंटरव्यू देने हैं, या टीवी चैनल्स को कहीं से कहा गया होगा कि आप सुहेल आफरीदी के इंटरव्यू करने हैं। तो अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। आ जाए जी अगला मामला। मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुन ले। सलमान अकरम राजा आप वीडियो देख चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह उन्होंने मुंह फाड़ के ठीक ठाक तनकीद की है पार्लियामेंटेरियंस पे। अब सूबाई सदर जुनेद अकबर क्या कह रहे हैं, ये उसका जवाब सुन लें। वीडियो सुने फिर इस पे बात करते हैं। करूँ, जिसने बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। रात 12 बजे मैसेज कर लेता है कि पार्लियामेंटेरियन पहुंच जाए। पार्लियामेंटेरियन असेंबली नहीं है, हल्कों में होते हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। रात 12 बजे तो खान साहब की सेहत का नहीं पता चला कि यार तबीयत खराब है, तो दिन को बुला दे, फिर नहीं आते तो हम पूछ लेते कि आप क्यों नहीं। किसी पार्लियामेंटेरियन का कसूर नहीं है, बुलाने वालों का कसूर है कि खुदा के लिए सियासत सीख ले। उसको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंटेरियन के और भी कमिटमेंट होते हैं। अगर आपने बुलाना है तो दिन को बुला लेते, 12 बजे जो न पहुंचता हम पूछ लेते कि क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन ये तरीका नहीं है कि रात बंदे सो जाए फिर आप रात 12 बजे उसको बुला लेते हैं कि भाईजान को। ये तरीका नहीं है जो जिस तरह सर ये भी गिला किया जा रहा था। 27 सितंबर को भी पार्लियामेंटेरियन को बुलाया था और उधर भी कुछ लोग नहीं है। कोई 5 अगस्त को बुलाया गया था, वहाँ पर भी लोग नहीं पहुंचे। 5 अगस्त की तो बात की थी कि तो मैं सबको पता है कि टीवी में जितना हुआ है सब पार्लियामेंटेरियन के मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी पार्लियामेंटेरियन ने लोगों को गाड़ियां दी, इसी पार्लियामेंटेरियन ने लोगों को निकाला। बदकिस्मती ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है उसका सारा मसला पार्लियामेंटेरियन के साथ है। थैंक यू। तो ये है जी जुनेद अकबर साहब, ये सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी केपीके के। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से बाहर हैं, उन्हें पार्लियामेंट के जो लीडर्स हैं या पार्लिमानी लोग हैं उन्हें ये पसंद नहीं है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि खुदा के लिए सियासत सीख लें। जुनेद अकबर कह रहे हैं सियासत सीख लें। किसे कह रहे हैं? इससे पहले किसने शोर शराबा किया है, किसने रोला डाला है? सलमान अकरम राजा। तो मामलात इतने संगीन हो चुके हैं आपसी लड़ाइयों के। मैं आपको बारहा हर वीडियो में कह रहा हूं कि 27 सितंबर का पहले ही लॉलीपॉप है जो दिया गया है कि हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, इतने लोग लेकर आएंगे। आप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आ रहे हैं। उसकी वजूहात मैं बहुत सारी आपको बता चुका हूं, चैनल्स को इंटरव्यू, साफियों से मिला, सारा कुछ। एक होता है ना कि आप बिल्ड कर रहे होते हैं चीजें अपने हक में, तो वो हो रहा है। दूसरा, आपसी लड़ाइयां इतनी संगीन हो जाएंगी कि ये 27 सितंबर का एहतजाज उससे पहले इससे हवा निकल जाएगी। एक तो ये हो गया। अब आ जाए जी अलीमा खान साहिबा पे। अब ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने एनआरओ मांगा है। अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं, पहले आपको वीडियो सुनाता हूं फिर इस पे बात करते हैं। हमारा दर्द पहले पहचानो। आपके घर में आपकी वालदा, आपके भाई
जब बीमार होते हैं, आप मुझे बताओ सबसे पहले आपकी तरजीह क्या होगी? उसको बेहतर से बेहतर अस्पताल में फौरन इलाज करवाया जाए। आप नहीं करेंगे? आज आपको वो दर्द नहीं है हमारे भाई के लिए, आप वो दर्द नहीं खा रहे कि सबसे पहले इमरान खान का इलाज करवाएं हम अस्पताल में। हमने ये डिमांड कर रहे हैं फरवरी से कि इमरान खान का हक बनता है कि उनका इलाज करवाया जाए हमारी फैमिली की और लॉयर्स की मौजूदगी में। आप ये एजेंसियों की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं आपसे अपील करती हूँ। तो ये अलीमा खान साहिबा इमरान खान की बहन है, ज़ाहिर है भाई के लिए परेशान है, उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन वो कह रही हैं कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जब आपका कोई करीबी अजीज भाई, कोई रिश्तेदार बीमार हो तो आप यही चाहेंगे बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल में उसे फौरी तौर पर ले जाएं। हम भी यही चाहते हैं, ये सारा कुछ है और बिल्कुल अलीमा खान साहिबा का मुतालबा जायज़ है, कानूनी है, आईनी है, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वो जब नवाज शरीफ ने कहा था या वो आसिफ अली जरदारी ने जब कहा था कि वो बीमार है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए और किया भी गया था, उस वक्त बयानिया क्या बनाया गया? पूरे पीटीआई किसी आप छोटे से छोटे वर्कर से बात करें, किसी से बात करें, वो कहते हैं ये तो जेल जब जाते हैं बीमार हो जाते हैं तो बहाना बना लेते हैं। तो आपने ये बयानिया अलीमा खान साहिबा, आपकी पार्टी ने पिछले 5-7 साल बिल्ड किया है कि जो बंदा जेल में हो, जो बंदा कैद में हो, अगर वो अस्पताल आए तो वो बहाने बना रहा होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने कहा है ना, टीवी पे बैठ के कहा है, सोशल मीडिया पे कहा है, अपने ट्रोल्स के थ्रू लोगों को फीड करवाया है, बाकायदा कहा जाता है देखे जी आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आप बीमार नहीं होते क्योंकि इक्तदार में, कहते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि आपका मुतालबा जायज है, लेकिन पहले इस पे तो माफी मांग ले कि हम जो दूसरों के बारे में कहते रहे। नवाज शरीफ साहिबा की अहलिया आईसीयू में है, वो कह रहे हैं कि मेरी आखिरी दफा मुलाकात करवा दो, और कहा गया था कि नहीं, आपकी फोन पे बात नहीं हो सकती। फोन पे बात का कहा था उन्होंने, नहीं हो सकती, आपका कोटा पूरा हो चुका है इस हफ्ते का। और 2 दिन बाद इतला आई कि वो इंतकाल कर गई। इन सारी जो माजी में फजूलियात की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इन पे माफी तो मांगे ना, इन पे माफी मांगे, फिर हम कहेंगे कि आपका मुतालबा जायज है। जब कोई दूसरा कहे वो बीमार है, उसे अस्पताल जाना है, तो आप कहते हैं तो बहाना है। यानी बीमारी का मजाक सबसे ज्यादा अगर किसी जमात ने बीमार लोगों का उड़ाया है तो पीटीआई है। खुद इमरान खान साहब पीटीआई का वर्कर नहीं, आम कारकुन छोड़ दें, खुद क्या कहते रहे, आप भूल गए? ये अस्पताल के अंदर से फरियाल तारपुर आसिफ अली जरदारी की बहन को रात को अस्पताल से चांद रात को गिरफ्तार पता है क्यों किया गया था? ताकि आसिफ अली जरदारी पे प्रेशर डाला जाए। चांद रात को वो अस्पताल में थी, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर वो सारा कुछ सही था तो फिर आज कैसे खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए? हाँ, उस पर आप माफी मांग लें, फिर ये जायज हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कानूनी और आईनी तौर पे जायज है, लेकिन आपने जो लोगों को ब्रेन वॉश किया है, जो लोगों को गुमराह किया है, उसका भी थोड़ा ख्याल करें। आज जी पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर, इससे पहले लफ्जी जंग चल रही थी। लफ्जी जंग ये होती थी कि आप फॉर्म 45-47 के हैं, और वो आगे नून लीग वाले कह रहे थे कि हम अगर फॉर्म 47 के हैं तो फिर आप जो है वो उन्हीं वोटों से, आपका सदर है, आपके गवर्नर्स हैं, आपकी बलोचिस्तान हुकूमत है, आपकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, ये सारा कुछ हो रहा था, इल्जामात चल रहे थे। अब बाकायदा तौर पर अमली स्टेप उठा दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। जी हाँ, अमली स्टेप क्या है? बिलावल ने कह दिया है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ये जो शिकस्त है, बेसिक ये गुस्सा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की शिकस्त का है। अब पीपल्स पार्टी का कोई भी वर्कर आप पूछ लें, कारकुन पूछ लें, उन्हें पता है कि आज़ाद कश्मीर में वो नहीं जीत सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वही सीटें जो अपोजिशन में बैठने के लिए उन्हें मिलेंगी, वहां नून लीग का वोट है। इसके अलावा पीटीआई का वोट हो सकता था अगर वो हिस्सा लेते, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो मैदान साफ हो गया, नून लीग ने जीतना था, अंडरस्टूड था। लेकिन अब अपनी खिफत मिटाने के लिए वो सारा इल्जाम ये डाल रहे हैं कि ये इलेक्शन में हमें हरवाया गया है, धांधली की गई है। आपने ऐसा पिछले 17 साल में सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी वालों, ये बिलावल भुट्टो साहब जवाब दें इसका, आपने ऐसा क्या किया है कि लोग आपको आजाद कश्मीर में वोट दें? कोई एक चीज बता दें, कोई एक पॉइंट बता दें कि ये सिर्फ कराची शहर को हमने बदल के रख दिया। लोग यही देखते हैं ना कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, जिस बुनियाद पे आपको वोट दिया जाए। आपके पास कुछ बताने कोई नहीं है तो क्यों लोग आपको वोट दें? अगर आपको आपके इर्द गिर्द जो हल्का अहबाब है, जो वो खुशामदी होते हैं, वो अगर ये कह रहे हैं
कि आप तो छाए हुए हैं, तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं। बिलावल साहब थोड़ा सा चश्मा उतार के खुद भी देखा करें। तो कुछ है नहीं, और एक वजह ये भी है, जरदारी साहब कुछ अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करवाना चाहते थे, जो कि हुकूमत ने नहीं माना, और अपनी मर्जी से जजेस अपॉइंट किया। फाइनल समरी सदर के दस्तखत से वो होगी, तो सदर के पास वो लेटर पड़ा हुआ है, दस्तखत नहीं कर रहे सदर साहब। जरदारी इस वजह से नाराज है, और बिलावल नाराज है कि आज़ाद कश्मीर में हमें धांधली करके क्यों नहीं जितवाया गया। अच्छा, तो अब बिलावल साहब ने बाकायदा ब्लैकमेलिंग जो है वो पहले लफ्जों तक थी, अब वो कानूनी तौर पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। ब्लैकमेलिंग क्या है? पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला, ये बिलावल ने कहा है। पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी कायमा कमेटियों में हुकूमती बिलों को सपोर्ट नहीं करेगी। क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? कोई नई आईनी तरमीम नहीं हो पाएगी, हुकूमत गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। एक सूरत हो सकती है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर सकते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नजर आता है? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने जिनकी सेटअप है, जिनका ये मैं चलो यूं कहूं, जिनका ये सेटअप है, जिन्होंने ये सेटअप बनाया है, 2018 से हाइब्रिड निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है। उससे पहले 2008 और 13 की जमहूरी हुकूमतें थीं। अब तो 2018 से खान साहब का भी हाइब्रिड निज़ाम था, एक अरेंजमेंट के थ्रू ये बनाया गया था, और अब वाला भी हाइब्रिड निज़ाम है। ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी मान चुके हैं। तो जिन्होंने ये सेटअप बनाया है, वो क्या चाहेंगे कि इस हाइब्रिड निज़ाम को साइड पे करके और पीटीआई वफाक में हुकूमत बना ले? अगर किसी को लगता है ऐसा हो जाएगा, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, जब तक वो खुद ना चाहे, और अभी तक कोई ऐसे आसार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी धमकियां देती रहेगी, ब्लैकमेलिंग अपनी करती रहेगी। आप देखें ना, सदर आपका है, 2 गवर्नर आपके हैं, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर आपका है, पंजाब में गवर्नर आपका है, बलोचिस्तान में हुकूमत आपकी है, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आपकी थी, जो कि अब इलेक्शन हो रहे हैं, सिंध में हुकूमत 17 साल से आपकी है। किया क्या है? कुछ नहीं। जब ये पूछो किया क्या है, जवाब नहीं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के